आत्मनंदन मास्टर्स परमहंस योगानंद योगी कथा अमृत प्रकरण 33 33 यूनिक भारत के महा अवतार बाबा जी। देखिए, बहुत ही गौर से सुनने का अध्याय है ये, पूरी तरह से ज्ञान प्राप्ति। बद्रीनाथ के आसपास में उत्तरी हिमालय के पहाड़ आज भी लहरी महाशय के गुरु बाबा जी की जीवंत उपस्थिति से पावन हो रहे हैं। जन संसर्ग से दूर निरंजन प्रदेश में रहने वाले ये महागुरु शताब्दियों से, शायद सहस्त्र शताब्दियों से अपने स्थूल शरीर में वास कर रहे हैं। मृत्युंजय बाबा जी एक अवतार है। एक संस्कृत शब्द का अर्थ है नीचे उतरना। यह अव अर्थात नीचे और त्रि अर्थात तृण शब्दों से बना है। हिंदू शास्त्रों में अवतार शब्द का प्रयोग ईश्वरत्व का स्थूल शरीर में अवतरण के अर्थ में होता है। बाबा जी की आध्यात्मिक अवस्था मानवीय आकलन शक्ति से परे है। श्री युक्तेश्वर जी ने एक दिन मुझे बताया कि मनुष्य की अल्प बुद्धि को उनकी परात्पर अवस्था का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। इस अवतार के योगेश्वर्य की केवल कल्पना करने का प्रयास भी व्यर्थ है। यह अकल्पनीय है। उपनिषदों में आध्यात्मिक उन्नति की प्रत्येक अवस्था का सूक्ष्म अति सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया है। सिद्ध पुरुष जीवन मुक्त अवस्था, जीवित अवस्था में मुक्ति लाभ से आगे बढ़ने पर परामुक्त अवस्था, संपूर्ण मुक्त मृत्यु पर विजय में प्रवेश करता है। परामुक्त पुरुष माया के नागपाश और जन्म मरण के पुनः चक्र से पूर्णतः मुक्त हो चुका होता है। इसलिए परामुक्त कदाचित ही पुनः स्थूल शरीर धारण करता है, और यदि वह पुनः जन्म लेता है तो संसार पर ईश्वर की आशीर्वाद वर्षा का माध्यम बनकर आता है। उसे ही अवतार कहते हैं। अवतार पर सृष्टि के कोई नियम लागू नहीं होते। उसका शुद्ध शरीर प्रकाश की मूर्ति मात्र प्राप्त होता है और उस पर प्रकृति का कोई ऋण नहीं होता। सामान्य दृष्टि को अवतार के शरीर में कोई असाधारण बात नजर नहीं आती, परंतु कभी कभी प्रसंग अनुरूप उस शरीर की ना तो छाया पड़ती है, ना ही जमीन पर पदचिन्ह बनता है। ये माया के अंधकार और भौतिक बंधनों से आंतरिक मुक्ति की बाह्य प्रतीकात्मक प्रमाण है। केवल ऐसा भागवत पुरुष ही जीवन और मृत्यु के परस्पर संबंधिता के पीछे विद्यमान सत्य को जानता है। उमर खयाम ने, जिन्हें लोगों ने पूर्णतः गलत समझा है, ऐसे मुक्त मानव के विषय में अपने अमर ज्ञान काव्य रुबाइयों में लिखा है। ओ सुहासिनी, ओ विदुवादिनी, मेरी आभा है अक्षय, ये देख हो रहा चंद्रमा स्वच्छ गगन पर पुनः उदय। होगा कितनी बार आज के बाद यह उदय इसी प्रकार और इसी झुरमुट में मुझको खोज खोज जाएगा हार। तो कितने सुंदर शब्द। अक्षय आभा युक्त सुहासिनी, विधु वदनी, प्रिया पराशक्ति अर्थात ईश्वर है, जो एकमात्र काल दोष रहित स्वयं तेज से भी तेजस्वी शाश्वत तारा है। स्वच्छ गगन पर पुनः उदित चंद्रमा तो बाह्य सृष्टि है, जो उदय अस्त के नियतकालिक अवतरणों के नियम से बंधी हुई है। आत्म साक्षात्कार के द्वारा इस फारसी संत ने अपने आप को
इस जगत में माया अर्थात प्रकृति के झुरमुट में बार बार लौट आने की व्यवस्था से सदा के लिए मुक्त कर लिया था, और इसी झुरमुट में मुझको खोज खोज जाएगा हार। किसी चिरमुक्त की खोज करते ब्रह्मांड के लिए कैसी घोर निराशा। ईसा मसीह ने अपने मुक्त आत्मा होने का संकेत दूसरे प्रकार से दिया, और एक शास्त्री ने पास आकर उनसे कहा, हे गुरु, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। और यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की रहने के लिए मांदे हैं, आकाश के पक्षियों के लिए भी घोंसले हैं, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर टेकने के लिए भी कहीं खौर नहीं है। सर्वव्यापकता के कारण दिक दिगांतर में व्याप्त ईसा मसीह के पीछे पीछे जाना क्या सर्वव्यापी परम तत्व में विलीन हुए बिना संभव था? प्राचीन भारत में कृष्ण, राम, बुद्ध और पतंजलि जैसे अवतार हुए। दक्षिण भारत के एक अवतार अगस्त्य पर विपुल काव्य साहित्य की रचना हुई, और उन्होंने ईसा के पूर्व और ईसा के बाद भी अनेक शताब्दियों में अनेक चमत्कार किए हैं। उनके विषय में यह मान्यता है कि वे आज भी सशरीर इस संसार में विद्यमान है। भारत में बाबा जी का कार्य कर रहा है। जिन विशेष कार्यों के लिए अवतार इस जगत में आते हैं, उन कार्यों की पूर्ति में उनकी सहायता करना, और इस प्रकार शास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार वे एक महाअवतार हैं। उन्होंने स्वयं बताया है कि संन्यास आश्रम के पुनः संगठक एवं अद्वितीय तत्वज्ञानी जगत गुरु आदि शंकराचार्य तथा सुप्रसिद्ध मध्य युगीन संत कबीर को भी उन्होंने योग दीक्षा दी थी। 19वीं शताब्दी के उनके मुख्य शिष्य, जैसा कि हम जानते हैं, लाहिरी महाशय थे। उन्होंने लुप्त क्रिया योग विद्या का पुनरुद्धार किया। बाबा जी सदा ईसा मसीह के संपर्क में रहते हैं। वे दोनों मिलकर जगत के उद्धार के स्पंदन भेजते हैं, और इस युग के लिए मोक्ष प्रदायिनी आध्यात्मिक विधि भी उन्होंने तैयार की है। एक शरीर में रहने वाले और दूसरे शरीर के बिना रहने वाले इन दो पूर्ण ज्ञानी महागुरुओं का कार्य है राष्ट्रों को युद्ध, वंश विद्वेष, धार्मिक भेदभाव, भौतिकवाद की पलट कर आघात करने वाली बुराइयों को त्यागने के लिए प्रेरित करना। बाबा जी आधुनिक युग के प्रवृत्तियों से विशेषतः पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और उनकी जटिलताओं से पूर्णतः अवगत है। पूर्व तथा पश्चिम दोनों में समान रूप से योग के आत्मोद्धारक ज्ञान का प्रसार करने की आवश्यकता का उन्हें भान है। इनमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतिहास में बाबा जी का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। किसी भी शताब्दी में बाबा जी कभी जनसाधारण के सामने प्रकट नहीं हुए। उनकी युग युगांतक की योजनाओं में गलत अर्थ लगाने वाली प्रसिद्धि की चकाचौंध के लिए कोई स्थान नहीं है। सृष्टि में एकमात्र शक्ति होते हुए भी चुपचाप अपना काम करते रहने वाले स्पष्टा की तरह ही बाबा जी भी विनम्र गुमनामी में अपना कार्य करते रहते हैं। कृष्ण और क्राइस्ट के समान महान अवतार इस धरातल पर किसी विशिष्ट और असाधारण परिणामदर्शी उद्देश्य के लिए अवतरित होते हैं। वह उद्देश्य पूरा होते ही वापस चले जाते हैं। बाबा जी जैसे अन्य अवतार इतिहास की किसी प्रमुख घटना से संबंधित कार्य को नहीं, युगों में धीरे धीरे होने वाली मानव जाति में क्रम विकास से संबंधित कार्य को अपने हाथ में लेते हैं। ऐसे अवतार सदा ही जनसाधारण की स्थूल दृष्टि से ओझल रहते हैं, और वे जब चाहे अपनी इच्छानुसार अदृश्य होने की सामर्थ्य रखते हैं। इन कारणों से तथा साधारणतया वे अपने शिष्यों को अपने विषय में गुप्तता रखने का आदेश देते हैं। इसलिए अनेक विराट आध्यात्मिक महापुरुष संसार के लिए अज्ञात ही बने रहते हैं। मैं इस पुस्तक में बाबा जी के जीवन की एक हल्की सी झलक मात्र दिखा रहा हूँ। केवल कुछ ऐसे तथ्यों का ही उल्लेख कर रहा हूँ
जिन्हें वे सार्वजनिक करने योग्य तथा सहायक मानते हैं। बाबा जी के परिवार या जन्म स्थान के विषय में कभी किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। इस मामले में इतिहास लेखकों को निराशा ही हाथ लगी। साधारणतया वे हिंदी में बोलते हैं, परंतु किसी भी भाषा में आसानी से बोल लेते हैं। उन्होंने बाबा जी का सीधा साधा नाम ले लिया है। लहरी महाशय के शिष्यों ने उन्हें श्रद्धा से जो अन्य नाम दिए वे महामुनि बाबा जी महाराज, महायोगी, त्र्यंबक बाबा या शिव बाबा। एक पूर्ण मुक्त सिद्ध पुरुष का कुल गोत्र कोई क्या महत्व रखता है। लहरी महर्षि कहा करते थे, जब भी कोई श्रद्धा के साथ बाबा जी का नाम लेता है तो उसे तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमर बाबा जी की शरीर पर आयु का कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता। यह अधिक से अधिक 25 वर्ष के युवक दिखते हैं। गौरवर्ण मध्यम कद काठी के बाबा जी के सुंदर बलिष्ठ शरीर पर सहज ही दिख पड़ने वाले योग्य तेज है। नेत्र काले, शांत और दयार्द है। उनके लंबे चमकीले केश ताम्र वर्ण के हैं और कभी कभी बाबा जी का चेहरा लहरी महाशय के चेहरे से मिलता जुलता दिखाई देता है। कभी कभी तो दोनों में इतनी स्पष्ट समरूपता दिखाई देती थी कि उत्तरवर्ती आयु में लहरी महाशय का कोई भी युवा दिखते तो बाबा जी के पिता समझ लेता। मेरे संतवत संस्कृत शिक्षक स्वामी केवल आनंद जी ने हिमालय में बाबा जी के साथ कुछ समय बिताया था। उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि अद्वैत महागुरु अपने शिष्यों के साथ पर्वतों में एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते हैं। उनकी छोटी सी शिष्य मंडली में 2 अत्यंत उन्नत अमेरिकी शिष्य भी हैं। किसी स्थान पर कुछ समय बिताने के बाद बाबा जी कहते हैं, डेरा डंडा उठाओ। वे अपने पास एक डंडा रखते हैं और उनका यह आदेश अपनी मंडली के साथ क्षण किसी दूसरे स्थान पर पहुंचने का संकेत होता है। वे हमेशा ही एक स्थान से अदृश्य होकर दूसरे स्थान पर प्रकट होने की इस पद्धति का उपयोग नहीं करते। कभी कभी वे शिखर से दूसरे शिखर पर पैदल भी जाते हैं। जब बाबा जी की इच्छा होती तभी उन्हें कोई देख या पहचान पाता। उन्होंने विभिन्न भक्तों को किंचित से परिवर्तन के साथ भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन दिया है। कभी दाढ़ी मूछों के साथ तो कभी दाढ़ी मूछों के बिना। उनके अक्षदेह के लिए किसी आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए कदाचित ही वे कुछ खाते हैं। हाँ, शिष्यों के दर्शन वे जब कर देते हैं तो लौकिक शिष्टाचार के रूप में कभी कभार फल या चावल की खीर स्वीकार कर लेते हैं। केवलानंद जी बताते गए, बाबा जी के जीवन की 2 विस्मयकारी घटनाएं मुझे ज्ञात है। एक रात उनके शिष्य वैदिक होम के लिए जल रही विशाल अग्नि ज्वालाओं को घेर कर बैठे थे। अचानक महागुरु ने एक जलती लकड़ी उठा ली और अग्नि के पास ही बैठे एक शिष्य के नंगे कंधे पर उसको हल्के से प्रहार किया। यह तो क्रूरता है गुरुदेव। वहां उपस्थित लहरी महाशय ने अपना विरोध प्रकट किया। अपने गत कर्मों के फलस्वरूप तुम्हारी आंखों के सामने वह पूरा जलकर राख हो जाता तो क्या वह तुम्हें अच्छा लगता? इन शब्दों के साथ ही बाबा जी के ने शिष्य के आहत कंधे पर अपना आरोग्य प्रद वरद हस्त रखा और कहा, आज रात मैंने तुम्हें पीड़ादायक मृत्यु के हाथों से मुक्त कर दिया है। अग्निदाह की किंचित सी पीड़ा अनुभव करने से तुम्हारा कर्म भोग मिट गया है। एक अन्य अवसर पर एक अपरिचित व्यक्ति के आगमन से बाबा जी की पवित्र टोली की शांति थोड़ी सी भंग हो गई। वह व्यक्ति गुरु के डेरे के निकट ही स्थित एक दुर्लंघे पर्वत शिखर पर विस्मयकारी निपुणता के साथ चढ़ गया था। महाराज, अवश्य आप ही महान बाबा जी हैं। उस आदमी का चेहरा अवर्णनीय श्रद्धा और आदर से दमक रहा था। इस दुर्गम पर्वतों में मैं महीनों से आपकी तलाश में भटक रहा हूँ। आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर लें। जब महागुरु ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो उस आदमी ने पर्वत शिखर के नीचे पत्थरों से भरी गहरी खाई की ओर हाथ दिखाकर कहा,
यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस पर्वत से कूद पड़ूंगा। तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए मैं यदि आपका मार्गदर्शन नहीं पा सकता तो मैं मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। तो बाबा जी ने निर्विकार स्थिति में रहते हुए कहा, कूद पड़ो। उन्नति की तुम्हारी वर्तमान अवस्था में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उस मनुष्य ने तुरंत अपने आप को नीचे झोंक दिया। स्तब्ध हुए शिष्यों को बाबा जी ने उसके शरीर को उठा लाने का आदेश दिया। जब शिष्यों ने वह शत विशत शव लाकर उनके सामने रख दिया तो बाबा जी ने उस पर अपना हाथ रखा। परम आश्चर्य, उस आदमी ने आंखें खोली और सर्वशक्तिमान गुरु के चरणों में साष्टांग लौट गया। अब तुम शिष्य बनने के अधिकारी हो गए हो। पुनः रज्जित चेले की ओर देखकर अत्यंत स्नेह से मुस्कुराते हुए बाबा जी ने कहा, तुमने साहस के साथ इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। अब मृत्यु कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। अब तुम हमारी अमर मंडली में शामिल हो गए हो। फिर उन्होंने सदा की तरह प्रस्थान का आदेश दिया। देरा डंडा उठाओ। पूरा दल तत्क्षण उस पर्वत से अदृश्य हो गया। अवतारी पुरुष सर्वव्यापी ब्रह्म चैतन्य में निवास करता है और उसके लिए देश और काल का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए बाबा जी ने अपने स्थूल शरीर को जो शताब्दियों दर शताब्दी बनाए रखा है, उसका केवल एक ही कारण है, मानव जाति को उसकी अपनी संभावनाओं का ठोस उदाहरण प्रस्तुत करने की इच्छा। मनुष्य पर यदि रक्त मांस के शरीर में ईश्वर तत्व की झलक दिखाने की कृपा कभी न की जाए तो वह हमेशा माया के इसी भारी भ्रम में रहेगा कि वह अपनी मरण अधीनता पर कभी विजय नहीं पा सकता। ईसा मसीह को शुरू से ही अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्ण ज्ञान था। उन अनुभवों से वे गुजरे, अपने लिए नहीं, कर्मों की किसी व्यवस्था के कारण भी नहीं, बल्कि केवल उन घटनाओं का मनन करके सीखने वाली मानव जाति के उत्थान के लिए। उनके 4 शिष्य मैथ्यू, मार्क, ल्यूक तथा जॉन ने उनकी अवर्णनीय लीला को भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए लिख कर रखा। बाबा जी के लिए भी भूत, वर्तमान, भविष्य आदि समय की परस्पर संबंधित अवस्थाओं का अस्तित्व नहीं है। प्रारंभ में भी उन्हें अपने जीवन की सभी अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान है। मनुष्यों की सीमित बुद्धि को ध्यान में रखकर ही उन्होंने अपने दिव्य जीवन की अनेक लीलाएं एक या अधिक लोगों की उपस्थिति में ही करने का ध्यान रखा। इसी कारण जब बाबा जी ने शरीर की अमरता की संभावना को प्रकट करने का समय उपयुक्त समझा, तब लाहिरी महाशय के एक शिष्य उस पर प्रसंग उपस्थित थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में राम गोपाल मजूमदार के सामने यह वचन दिया ताकि अन्य जिज्ञासुओं को प्रेरणा देने के लिए यह बात बाद में सर्वविदित हो जाए। सिद्धजन केवल मानव जाति की भलाई के लिए ही अपने वचन बोलते हैं और सहज स्वाभाविक प्रतीत होने वाले घटनाक्रम में सम्मिलित होते हैं। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा था, हे परमपिता, मैं जानता था कि आप सदा ही मेरी बात को सुनते हैं, परंतु मेरे आसपास जो लोग खड़े हैं उनकी खातिर मैंने वैसा किया ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि आपने ही मुझे भेजा है। जब मैं रणबाजपुर में विनिद्र संत राम गोपाल के पास गया था, तब उन्होंने बाबा जी के साथ अपनी पहली भेंट की विस्मयजनक कहानी मुझे बताई थी। उन्होंने बताया, मैं कभी कभी अपनी एकांत गुफा से बाहर निकलकर काशी में लाहिरी महाशय के चरण कमलों में जा बैठता था। एक दिन मध्य रात्रि को जब मैं उनके घर में उनके शिष्यों के बीच बैठकर चुपचाप ध्यान कर रहा था, तब गुरुदेव ने अचानक मुझे एक चकित कर देने वाला आदेश दिया।
उन्होंने कहा, राम गोपाल, तुरंत इसी क्षण दशा अश्वमेध घाट पर चले जाओ। मैं तुरंत उस निर्जन घाट पर पहुंच गया। चंद्रमा के प्रकाश और तारों की जगमगाहट से रात उजली थी। थोड़ी ही देर में मैं वहां चुपचाप धीरज के साथ बैठा था कि मेरा ध्यान अपने पैरों के पास स्थित एक विशाल शिला की ओर आकृष्ट हुआ। वह शिला धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उसके नीचे एक भूमिगत गुफा दिखाई देने लगी। जब वह शिला हवा में स्थिर हो गई, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उसे वहां पकड़ रखा हो, तब उस गुफा में से एक अनक्य लाल वन्यवती स्त्री बाहर आई और हवा में ऊंची उड़ गई। एक शांतिप्रद तेज में वह नारी मोटी विशिष्ट थी और धीरे धीरे नीचे आकर वे मेरे सामने परमानंद में मग्न निश्चल खड़ी रही। आखिर उनमें हलचल हुई और मैं अत्यंत सौम्य वाणी में बोलने लगी। मैं बाबा जी की बहन माता जी हूँ। मैंने बाबा जी को और लाहिरी महाशय को भी आज रात एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए अपनी गुफा में बुलाया है। एक प्रकाशपुंज गंगा के ऊपर तेजस्वी से उड़ता हुआ आता दिखाई दिया। अपारदर्शी पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वह प्रकाश हम लोगों की ओर बढ़ता गया और कौंद की चकाचौंध करता हुआ माता जी के पास आकर रुक गया और तुरंत लाहिरी महाशय के मानव रूप में परिवर्तित हो गया। लाहिरी महाशय ने अत्यंत विनम्रता के साथ माता जी के चरणों में प्रणाम किया। मैं इस आश्चर्य से उबरा भी नहीं था कि आश्चर्य का दूसरा धक्का मुझे लगा। गोल गोल घूमता एक विस्मयकारी प्रकाशपुंज आकाश मार्ग से आते हुए मैंने देखा। तीव्र गति से नीचे आता हुआ अग्नि गोले के समान वह तेजोपुंज हम लोगों के समीप आया और उसने एक अत्यंत सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया। मैं तुरंत ही समझ गया कि वे बाबा जी ही थे। उनका चेहरा लहरी जैसा ही लग रहा था, परंतु बाबा जी अपने शिष्य से कहीं अधिक युवा दिख रहे थे और उनके लंबे तेजस्वी केश थे। लाहिरी महाशय, माता जी और मैंने महागुरु के चरणों में प्रणाम किया। उनके दिव्य शरीर का स्पर्श करते ही मेरे शरीर का रोम रोम स्वर्गीय अनुभूति एवं अवर्णनीय आनंद से झंकृत हो उठा। बाबा जी ने कहा, हे कल्याणी, मैं अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अनंत प्रवाह में विलीन हो जाने का विचार कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव, मैं आपके मंतव्य का आभास पा चुकी हूँ और इसीलिए आज रात मैं इस पर आपके साथ विचार विमर्श करना चाहती थी। आपको शरीर त्यागने की क्या आवश्यकता है? यह कहते हुए वह स्वर्गीय तेजस्विता पूर्ण स्त्री उनकी ओर अनुरोध भरी दृष्टि से देखती रही। अपने ब्रह्म सागर में मैं दृश्य या अदृश्य तरंग को धारण करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? माता जी ने विलक्षण वाक्पटुता का परिचय देते हुए कहा, मृत्युंजय गुरुदेव, यदि कोई फर्क नहीं पड़ता तो कृपा करके अपने शरीर का त्याग मत कीजिए। तथास्तु, बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने स्थूल शरीर का त्याग कभी नहीं करूंगा। इस पृथ्वी पर कम से कम कुछ लोगों के लिए तो यह शरीर सदैव दृश्यमान रहेगा। हमारे मुख से प्रभु ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। मैं विस्मय विभोर होकर इन दिव्य विभूतियों का संवाद सुन रहा था। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए अमर महागुरु ने कहा, डरो मत राम गोपाल, इस अमर वचन के साक्षी बनकर तुम धन्य हो गए हो। मधुर संगीत सा लगता बाबा जी का स्वर जब वातावरण में लीन हो गया तो उनका और लाहिरी महाशय का शरीर धीरे धीरे हवा में और ऊपर उठ गया। गंगा के ऊपर से दोनों शरीर पीछे जाने लगे। दीप्तिमान प्रकाश के गोलों ने उनके शरीरों को घेर लिया और वे रात के आकाश में अदृश्य हो गए। माता जी का शरीर हवा में उठकर गुफा के पास गया और अंदर उतरकर शिला नीचे आ गई और गुफा के मुंह पर बैठ गई, जैसे किन्हीं अदृश्य हाथों ने उन्हें वहां रख दिया हो। असीम प्रेरणा से
ओत-प्रोत होकर मैं लाहिरी माशे के घर वापस आया। उस समय भोर हो रही थी जब मैंने लाहिरी माशा के चरणों में प्रणाम किया। तो वो मन के भाव जानते हुए मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ राम गोपाल। तुमने प्राय बाबा जी और माता जी के दर्शन की इच्छा मेरे पास व्यक्त की थी। आज अत्यंत सुंदर तरीके से तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो गई। वहीं बैठे मैंने अपने गुरु भाइयों से मुझे पता चला कि मेरे जाने के बाद लहरी मास्टर अपने आसन से तो हिले नहीं थे। तुम्हारे दशव अश्वमेध हट चले जाने के बाद उन्होंने अमरत्व को पर एक अत्यंत सुंदर प्रवचन दिया। एक शिष्य ने मुझे बताया कि उस दिन पहली बार मुझे शास्त्रों के उन वचनों की सत्यता का बोध हुआ जिनमें कहा गया था कि आत्मदर्शी पुरुष एक ही समय विभिन्न स्थानों में दो या उससे अधिक शरीरों में भी प्रकट हो सकता है। रामगोपाल ने अपनी बात का समापन करते हुए कहा, बाद में लाहिरी महाशय ने इस पृथ्वी के लिए ईश्वर की गुप्त योजना से संबंधित अनेक आदि भौतिक तत्वों को मुझे स्पष्ट कर बताया। ईश्वर ने बाबा जी को इस वर्तमान कल्प के अंत तक इस संसार में सशरीर रहने के लिए चुना है। युग पर युग आएंगे और जाएंगे, परंतु मृत्युंजय महागुरु युगों के नाटक का अवलोकन करते हुए इस विश्व रंगमंच पर उपस्थित रहेंगे। प्रकरण 33 यहाँ पर समाप्त होता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए शेष भाग कल। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।